तो नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार दुबे आज सासाराम के उस जगह पर खड़ा हूँ जिसके बारे में सासाराम की जनता लगभग 90% अनजान है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ सासाराम में स्थित श्री कृष्ण गौशाला के बारे में। जरा आप इसे एक बार नजारा को देख सकते हैं। तो आइए साथियों, थोड़ा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे क्या व्यवस्था है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पशुओं को पीने के लिए व्यवस्था किया गया है। तो जैसा कि मैं आप सबको दिखा रहा हूँ और ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे पशुओं के रहने का व्यवस्था किया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको दिखला दूँ, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पशुओं के भोजन के लिए उत्तम व्यवस्था भी किया गया है। तो साथियों, अब मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूं श्री कृष्ण गौशाला के उस व्यक्ति से जो निस्वार्थ भाव से और दिन रात पशुओं की सेवा में और गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं, अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। तो चलिए एक बार हम उनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस भाव से और किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे इतनी बड़ी संख्याओं में पशुओं को, गौ माता को, नंदियों को, सबको साथ मिल करके वह ले चल रहे हैं और इनका क्या उद्देश्य है, लोगों में क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आइए और एक बार मिलते हैं भैया से और बात करेंगे। श्री कृष्ण गौशाला सासाराम का मैं संदीप कानूरिया, कोषाध्यक्ष पद पर। श्री कृष्ण गौशाला सासाराम का 120 वर्ष पुराना संस्था है। इस गौशाले का स्ट्रेंथ मैक्सिमम 60 है, लेकिन अभी फिलहाल में बक्सर, कैमूर और रोहतास में एकमात्र कारसिल गौशाला में श्री कृष्ण गौशाला सासाराम है। और उत्तर प्रदेश से जो भी पशु की तस्करी की जाती है वो जीटी रोड के माध्यम से की जाती है, जिसको बक्सर जिला, कैमूर जिला या रोहतास जिला किसी भी थाना द्वारा अगर जब्त किया जाता है तो उसको आश्रय के लिए यहीं पर रखा जाता है। लेकिन उसकी जीविका के लिए पर्याप्त मात्रा में कुट्टी का गोदाम नहीं है, श्रमिक नहीं है और संसाधन भी नहीं है। सनातन में गौ का महिमा सब कोई जानते हैं। तो गौ महिमा में तुलादान, वृद्ध लोग, जवान लोग तुलादान भी करते हैं, उसके लिए भी आप गौशाला आ सकते हैं। किसी के घर में बड़े बुजुर्गों की गुजरने के बाद उसके पुण्यतिथि के दिन भी आकर के गौवंशों को भोजन करा सकते हैं। जन्मदिन है, शादी की वर्षगांठ है, उसके उस शुभ दिन के लिए आप पूरे परिवार के साथ गौशाला में आए, गौ को भोजन कराएं और पुण्य का भागी बने। किसी भी दिन आपका जीवन में जो भी शुभ दिन हो उस दिन आए, 100 रुपया का सामर्थ हो, 50 का सामर्थ हो, 500 रुपए का सामर्थ हो, जिस तरीके से हो उस दिन गौशाला में आए, उतने रुपए का सामान आप लेकर के आए और गाय को अपने सामने खिलवाएं। शहर के लोगों से मेरा आग्रह होगा, व्यक्तिगत रूप से भी आग्रह होगा कि जो भी आप शुभ कार्य करते हैं, जहाँ खुशी की बात है, यहाँ आया कर। एक तो सनातन धर्म भी है कि गौ सेवा करने से लोगों का पुण्य होता है। उस व्यू से भी अगर देखा जाए तो लोग आते हैं, शादी का वर्षगांठ हो, किसी का बर्थडे हो, तो यहाँ आए और लोग अपने गौ माता का सेवा करें। अगर जितना हो सकता है कि लोग दान दें, तो यही मेरा व्यक्तिगत रूप से आग्रह होगा। और खास करके जिला प्रशासन से मेरा आग्रह होगा कि जो पशु क्रूरता के तहत जो पशु पकड़ा जाता है और यहाँ लाकर रख दिया जाता है और उसके बाद उन लोगों को खाने वाने का कोई व्यवस्था नहीं किया जाता है, जिससे चलते यहाँ के जो संस्था है उसको काफी परेशानी होता है। और इस संस्था के अध्यक्ष एसडीओ ही होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, तो उनको तो नॉलेज है ही।
तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आप देख रहे हैं, आप लोग भी आए हैं तो यहाँ जैसा संदीप जी बताया कि 60 का है और आज भी 120 मवेशी है, तो स्वाभाविक है कि परेशानी हो रहा है। बहुत ही अच्छा व्यवस्था है और यहाँ नहीं लगता कि यहाँ पशुओं को किसी भी प्रकार की कमी है। कमी है तो सिर्फ वही यहाँ पे जो 60 पशुओं का रहने खाने का व्यवस्था है, उसमें कभी कभी परिस्थितियों के कारण ऐसे भी होते हैं कि काफी भारी संख्याओं में पशुओं को यहाँ पर ला दिया जाता है। वैसे स्थिति में क्या होता है कि पशुओं के खाने का, पीने का और साथ में रहने का, ये सारे प्रबंध जो है वह कम पड़ जाते हैं। तो इसी भाव के साथ हम आप सबसे यह अनुरोध करते हैं, एक विनती करते हैं, एक प्रयास करते हैं कि क्यों ना हम सब मिल करके इन पशुओं के लिए कुछ करें, ताकि आने वाले हमारे पीढ़ी, हमारा सनातन धर्म, ये सब कुछ सक्रिय रहे और हम अपनी गौ माता की रक्षा कर सके। जय गौ माता। मैं अब आप सबों को सासाराम के एक जाने माने डॉक्टर जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, जो कि सेवा सदन बाल चिकित्सालय को संचालित करते हैं। जी नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर एस के चौबे है। मैं यहाँ पिछले 10.5 साल से एक बच्चों के अस्पताल को चला रहा हूँ। अच्छा सर, यह भी कहा जाता है कि आप गौ माता के अंतिम संस्कार का पूरा स्वयं वहन करते हैं। इसके पीछे आपकी क्या भावना है? एक्चुअली यहाँ की जो गौशाला की स्थिति है, जो मेरी अपनी विचारधारा है कि यहाँ के जो भी मैनेजमेंट में खासकर कनौडिया जी हैं और कुछ लोग हैं, उन लोगों का बहुत अच्छा प्रयास है। उसके बावजूद यहाँ के गौशाला की स्थिति बड़ी दयनीय है, बहुत दयनीय है, खासकर फाइनेंशियल रूप से। तो बातचीत के क्रम में कनौडिया जी से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि कुछ हमारे फिक्स्ड जो है कि पर मंथ के फिक्स्ड हमारे कुछ एक्सपेंस हैं। तो अगर कुछ समाज के कुछ वर्ग के लोग उन एक्सपेंस को अगर जो है बियर कर लेते हैं, तो वह पर मंथ वाला जो एक्सपेंस है हमारा, उससे हम निजात हो जाएगा, मेरे को आराम मिल जाएगा। और फिर जो गाय के लिए जो पुआल कुट्टी ये सब जो मंगाना है, यह सब एक खर्च रहेगा। तो जो फिक्स इनके एक्सपेंसेस थे हर एक महीना के, जिसमें कि मान लीजिए कि उसमें 5-7 कुछ वर्कर्स हैं, उनकी सैलरी, और फिक्स में एक था कि हर एक महीना जो है गाय माता जो हमारी यहाँ त्याग देती हैं प्राण, उनके शरीर का अंतिम संस्कार। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि भैया इसमें से मेरे को एक सेवा प्लीज उपलब्ध कराया जाए, और उनकी विनम्रता और मेरे पर दयापन कहा जाएगा। इन्होंने इसको स्वीकार किया। यह सिर्फ और सिर्फ गौशाला प्रबंधन का मेरे ऊपर अतिशय उपकार ही मैं मानता हूँ कि उन्होंने यह भावना, यह जिम्मेवारी मेरे को दी हुई है, ठीक है। और मैं अभी तक इसका निर्वाह पिछले कुछ साल 2 साल से कर रहा हूँ। यह सिर्फ और सिर्फ गौशाला प्रबंधन का मेरे प्रति उपकार है।